वेलकम टू डिज़ाइन कोच। आज का हमारा टॉपिक है टाइपोग्राफी विथ टेलविन सीएसएस। इसमें हम सीखेंगे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेरिएट न्यूमेरिक, लेटर स्पेसिंग एंड लाइन हाइट। चलो स्टार्ट करते हैं विथ विजुअल स्टूडियो। सबसे पहले क्या है ना, एक फाइल बनाएंगे हम टाइपोग्राफी .html की सेटअप टाइपोग्राफी टाइटल देंगे आउटपुट सीएसएस कॉल करवाएंगे। ओके फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट न्यूमेरिक वैल्यू, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। टेलविन सीएसएस में फॉन्ट फैमिली का क्लास दिया जाता है फॉन्ट सेंस, फॉन्ट सेरिफ, फॉन्ट मोनो। और आप देख सकते हो कि वो कस्टम प्रॉपर्टी भी लेता है। और अब हम सीखेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है। आप देख सकते हो यहाँ फॉन्ट सेंस है तो डार्क दिख रहे हैं और शार्प भी है। और फॉन्ट सेरिफ में ये थोड़ा यहाँ पे वो एजिस दिख रहा है आपको, एंड ऑफ द फॉन्ट। और मोनो में क्या है ना, सब जगह स्पेस रहती है फॉन्ट के बीच में और वर्ड वर्ड में भी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे मैं पैराग्राफ पी टैग लूँगी, लोरेम 50 का लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए इसलिए। क्लास फॉन्ट सेंस, मैं लाइव सर्वर में देखती हूँ रिजल्ट। अब देखो ये सेंस फॉन्ट है। अभी हम सेरिफ कॉल करवाएंगे यहाँ पे, सेरिफ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एजिस दिख रही है। मैं थोड़ा सा स्पेस कर देती हूँ। देखो ये अपना रिजल्ट है, ये सेंस का है और सेरिफ का है। अब हम कॉल करवाएंगे मोनो। देखो तीनों में डिफरेंस है, सेरिफ, सेरिफ, सेंस एंड मोनो। अब हम कॉल कराएंगे कस्टम। यहाँ पे मैं कॉपी करती हूँ पैराग्राफ का। और कस्टम में क्या है ना, जो वैल्यू यहाँ पे ही हम देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली में जो वैल्यू है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में हम कोई भी फॉन्ट लिख सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है ओपन सेंस का। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, फिर से मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और ये मोनो को हटा के मैं उसमें वैल्यू ऐड करवाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कैपिटल में ओपन सेंस। सो ओपन सेंस की आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। देखो यहाँ पे आ गई ओपन सेंस की। अब मैं यहाँ पे ये बंद करूँगी तो भी आपको दिखेगा। ठीक है, ये थी हमारी फॉन्ट फैमिली का। जो फॉन्ट फैमिली में टेलविन ने क्लास दिए हुए हैं
वही का यूज़ करके हमें टाइपोग्राफी सेट करनी है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ़ॉन्ट साइज़। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी टेलविन सीएसएस में। टेलविन सीएसएस के क्लास है जो फ़ॉन्ट साइज़ के है वो टेक्स्ट एक्सेस से शुरू होके आप देख सकते हो टेक्स्ट 9 एक्सेल तक वो कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे टेक्स्ट एक्सेस में 12 पिक्सल, फिर वो उसमें गैप रहता है 2 पिक्सल का, 14 पिक्सल एसएम में रहता है 16 पिक्सल यानी टेक्स्ट बेस जो पूरी बॉडी में 16 पिक्सल है, और एलजी तो ये 18 पिक्सल हो जाता है, और यहाँ पे 4 एक्सेल तो 20 पिक्सल हो जाता है। अब हम इसको कोड में अप्लाई करेंगे कि कैसी फ़ॉन्ट साइज़ मिल रही है हमें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगी और मुझे यहाँ पे चाहिए थोड़ा स्पेस। सो क्लास MP4 P टैग या lorem 25। यहाँ पे मैं क्लास दूंगी टेक्स्ट, पहले तो मैं बेस लूँगी। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लास भी दिखेगा। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करती हूँ टेक्स्ट बेस में। ये फ़ॉन्ट साइज़ है ये 1 रिम यानी 16 पिक्सल। अब हम लेंगे टेक्स्ट एक्सेस और SMB। देखो यहाँ पे ये बहुत छोटा हो गया 12 पिक्सल का, ये 14 पिक्सल का है और ये 16 पिक्सल का फ़ॉन्ट है। और ये फ़ॉन्ट आप अपनी बॉडी में भी कॉल करवा सकते हैं, और कोई छोटी टाइपोग्राफी चाहिए आपको, जैसे कि कोई बेज हो गया या फिर कोई भी वो स्मॉल टेक्स्ट लिखवानी हो तो उसमें टेक्स्ट एक्सेस और SM कॉल करवा सकते हैं। और हेडिंग में भी टेक्स्ट का यूज़ होता है। मैं एक H1 कॉल करवा के देखती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी लर्निंग टाइपोग्राफी विथ डिज़ाइन कोच। देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है ना H1 की, वो फ़ॉन्ट साइज़ इनहेरिट ही आएगी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दूंगी 2 एक्सेल H1 में टेक्स्ट 2 एक्सेल। अब रिजल्ट देखते हैं। देखो हो गया ये। यहाँ पे मैं एक और कॉल करवाती हूँ। डायरेक्ट हम लेते हैं 4 पिक्सल। देखो सो हम फ़ॉन्ट साइज में टेक्स्ट एक्सेस से लेके टेक्स्ट 9 एक्सेल तक वो क्लासेस हमें दे रहे हैं, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें कस्टम वैल्यू चाहिए हमारे फ़ॉन्ट की, तो यहाँ पे मैं एक P दूंगी और P टैग में लिखेंगे lorem 12। अब यहाँ पे क्या है ना, कस्टम वैल्यू हम ऐड करेंगे क्लास टेक्स्ट हाइफन स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ 38 पिक्सल। देखो आ गया रिजल्ट हमारा, और यहाँ पे दिख रहा है 38 पिक्सल। तो ये थी हमारी कस्टम वैल्यू फ़ॉन्ट साइज़ की। सो ये फ़ॉन्ट साइज़ का टॉपिक, ये थी हमारी फ़ॉन्ट साइज़। और अब हम सीखेंगे नेक्स्ट फ़ॉन्ट न्यूमेरिक वैल्यू। सो न्यूमेरिक वैल्यू कैसे वर्क करती है हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं
फॉन्ट वेरिएंट न्यूमेरिक। अभी क्या है ना, जो टेलविन सीएसएस के क्लासेस है इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि वो आपको जो टाइपोग्राफी में नंबरिंग भी सेट करके देते हैं। जैसे कि नॉर्मल नंबर है तो नॉर्मल नंबर ही दिखेंगे आपको, जैसे 1 2 3 4 जो नॉर्मल दिखते हैं वैसे ही। तो देखो ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल कैसे देखे, यानी ये फर्स्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये हम लिखते हैं कि फर्स्ट, तो यानी 1 ST लिखते हैं तो हमारा सिंपल ही आएगा। हम ट्राई करते हैं कोड में इसको। देखो मैं यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगी और ये डिव में थोड़ा स्पेस दूंगी। क्लास empty4 और यहाँ पे मैं डिव में ही लूँगी क्योंकि मुझे कोई साइज या नहीं चाहिए इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फर्स्ट। तो ये देखो हमको तो स्ट्रेट दिख रहा है, राइट। देखो ये दिख रहा है ना फर्स्ट, यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ। देखो, और मैं यहाँ पे क्लास दूंगी ऑर्डिनल। देखो साइज भी देती हूँ, इससे पता चले कितना दिख रहा है। नहीं, टेक्स 2XL। देखो ये क्लास भी आ गया यहाँ पे। अब मैं एक दूसरा क्लास लूँगी, इसको ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखूँगी सेकंड 2ND। अब देखो 2 जैसा है वो फॉन्ट साइज में रह गया और ND वो ऊपर, यानी कि थोड़ा ऊपर स्पेस लेके ऊपर रह गया। और ये थी न्यूमेरिक वैल्यू में ऑर्डिनल। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे यानी कि क्लास लेंगे फॉन्ट वेरिएंट में /0। ये क्या है ना, जो ज़ीरो है ना उसकी कोई प्रॉपर्टी, यानी जो फ़ॉन्ट्स है वो उसको सपोर्ट करती है। यानी कि मैं अभी कोड में आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे मैं एक डिव कॉल करवाऊँगी, यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो यहाँ पे लिखूँगी 0 और यहाँ पे लिखूँगी /0। अभी /0 का क्या है ना, जो 0 अभी दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे Ctrl+ करती हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखा है /0, लेकिन वो आएगा नहीं वहाँ, कहाँ पे, क्रोम में। क्योंकि क्या है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 है, क्योंकि उसकी फ़ॉन्ट जो फैमिली है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो या जो टेलविन की है वही है। अभी मैं यहाँ पे एक फैमिली कॉल करवाऊँगी, फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि फ़ॉन्ट मोनो। देखो, देखो आ गया। जिस नंबर में वो स्लैश चाहिए हमें, तो यहाँ पे वो /0 की प्रॉपर्टी वर्क करती है। अभी देंगे लीनिंग फिगर्स। अब लीनिंग फिगर में क्या है ना, जो फिगर है 1 2 से स्टार्ट होकर 0, उसकी बेस लाइन है ना वो अलाइंड रहेगी नीचे से। वो क्या बोलते हैं, जो एंड है उसकी एजिस है अ, वो क्या बोलते हैं उसको, वो नीचे से वो बेस लाइन एक सी दिखेगी। यहाँ पे मैं फिर से कॉपी करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्लास दूंगी लीनिंग नम्स। देखो ये आ गई प्रॉपर्टी जो है, और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट मोनो निकाल देती हूँ ऐसे, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। देखो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ तो कैसे आएगी। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो क्या है ना, कोई फ़ॉन्ट फैमिली अगर कोई अलग से होगी या मोनो या कुछ सेरिफ वगैरह, तो जो 2 4 की जो बेसलाइन है वो नीचे की तरफ रहती है और बाकी सारे फ़ॉन्ट ऊपर की तरह दिखते हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट लूँगी। अभी मैं नेक्स्ट लूँगी, यहाँ पे कॉपी करूँगी, पेस्ट करूँगी
और नेक्स्ट हम लेंगे ओल्ड स्टाइल फिगर, यानी कि जो ओल्ड स्टाइल होते हैं, मैंने आपको अभी बोला था ना कि जो 3 है तो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, 4 या 5 या 6 है तो उसका जो जो प्रोपोर्शनल है वो वैसा ही दिखेगा। इसलिए मैं यहाँ पे नंबर को हटा दूंगी और ओल्ड स्टाइल नम्स करके देखूंगी। देखो ओल्ड स्टाइल नंबर क्यों नहीं आया, देखते हैं फिर से। ओल्ड स्टाइल नंबर, मुझे भी लगता है यहाँ पे फ़ॉन्ट कॉल करवाने पड़ेंगे हमें, फ़ॉन्ट मोनो या सेरिफ। यस, देखो कई कई फ़ॉन्ट फैमिली में क्या है ना, जो सेरिफ, सेंस और मोनो का वो जो फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी है, वहीं से हमें ये क्लास ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था ओल्ड स्टाइल नंबर का वेरिएंट। सो हम नेक्स्ट लेंगे प्रोपोज़नल फिगर, यानी कि जो नंबर्स है हमारे, उसकी जो विड्थ के हिसाब से वो अरेंज कर देता है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास लूँगी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं एक div में 1 टू 1 टू 1, और यहाँ पे मैं क्लास दूंगी जो वहाँ से हमें कॉपी किया था, प्रोपोर्शनल नम्स एंड टेक्स्ट टू एक्सेल। देखो हम रिजल्ट देखते हैं, देख सकते हो आप 1 1। अभी कोई दूसरा नंबर लेके ट्राई करते हैं हम, यानी कि जो 1 और 10 के बीच में आता है, यानी कि मैं ले रही हूँ जो थोड़े विड्थ में ज़्यादा है, 1 8 6, सॉरी सॉरी 1 नहीं 9 8 6 9 9, ठीक है। देखो ये नंबर की खुद की वैल्यू इतनी, वैल्यू तो बड़ी है ही, लेकिन वो विड्थ भी उसकी नंबर की ज़्यादा है, तो वो वही प्रोपोर्शनल विड्थ के साथ लेंगे। अभी नेक्स्ट लेते हैं हम टेबुलर फिगर्स, यानी टेबुलर फिगर क्या है ना, जो यूनिफॉर्मली विड्थ है ना, वही वो सपोर्ट करता है। ये भी हम क्लास ट्राई करते हैं, यहाँ पे कॉपी करती हूँ, यही दोनों क्लास लेते हैं और यहाँ पे हम चेंज करेंगे कंट्रोल डी, टेबुलर नम्स, और यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखो ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा स्पेस कर देती हूँ यहाँ पे MT4। देखो ये जो है उसकी विड्थ के हिसाब से लेंगे, और ये टेबुलर में क्या है ना, जो 9869 की जो विड्थ है उसके प्रोपोर्शनल में वो टेबुलर क्या करते हैं ना, वो 1 2 की जो लिटिल बिट स्पेस थी उसको वो बड़ी कर देता है, तो वो ऊपर और नीचे वाली जो टेक्स्ट है वो सिमिलर दिखे, हमें एक रेंज में दिखे। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेंगे डायगोनल फ्रैक्शन, यानी कि जो सेपरेट स्लैश में आता है उसको ये फ़ॉन्ट कैसे सपोर्ट करता है। तो ये हम एग्जांपल देखेंगे इसमें। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक div लूँगी, क्लास MT4, और यहाँ पे 1 2। देखो मैं पहले तो सिंपल ही दिखाऊंगी, ये हमारा ऐसे ही दिखेगा, यानी कि वो जो टाइपोग्राफी हम नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही, लेकिन हम जब इसमें क्लास ऐड करेंगे डायगोनल फ्रैक्शन, तो ये कैसे दिखेगा ना, जो हमें मैथ्स की प्रॉपर्टी में वो दिखने मीन्स वो मैथ्स की बुक्स में दिखता है ना, वैसा ही। देखो मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी कॉल करती हूँ यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ पे एक साइज देती हूँ, फॉन्ट टू एक्सेल, अगेन सॉरी, टेक्स्ट
एक्सेल। देखो यहाँ पे मैं दूसरा 3/2, देखो ये थी हमारी डायगोनल फ्रैक्शन, थी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू की प्रॉपर्टी। अभी ये स्टैक्ड फ्रैक्शन में वही सेम ही आएगा, लेकिन ये मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम ही दिखता है डायगोनल जैसा ही। अब हम लेंगे लेटर स्पेसिंग। अभी लेटर स्पेसिंग में क्या है ना, जो फ़ॉन्ट है उसके बीच में, यानी कि जो लेटर है ए बी सी डी, उसके बीच में स्पेस करने के लिए यहाँ पे क्लास दिए हुए हैं। देखो आप देख सकते हो, और ये क्लास का नाम है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग जो टाइटर, टाइटर मीन्स थोड़ा माइनस में जाके वो ऐसे सिंक करेगा, और ट्रैकिंग टाइट का मतलब है थोड़ा स्पेस देगा। नॉर्मल तो ये नॉर्मली जैसे फॉन्ट है वैसे ही दिखेंगे, और ट्रैकिंग वाइड में क्या है ना, थोड़ा उसके बीच में स्पेस होगा, यानी कि 0.025 EM। यहाँ पे माइनस में आ रहा था जो टाइट की वो क्लास थी वहाँ पे, और वाइड और वाइडर में वो थोड़ा स्पेस लेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो ये थोड़े नज़दीक में दिख रहे हैं, और ये नॉर्मल में थोड़े स्पेस है, और इसमें वाइड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। अब हम अपने कोड में देखते हैं एग्जांपल के साथ। यहाँ पे एक कोड डिव बनाऊंगी, क्लास empty4, और यहाँ पे p lorem 12 12 एंटर। क्लास ट्रैकिंग टाइट। अब अपने इंडेक्स में वो टाइपोग्राफी की जो HTML फाइल है यहाँ पे देखेंगे। ये देखो, ये थोड़ा बीच में जगह कम है ट्रैकिंग टाइट की वजह से, और यहाँ पे हम ऊपर ही लिखेंगे तो सीक्वेंस पे लगे, और यहाँ पे देती हूँ टाइटर। देखो स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल के देखती हूँ। यहाँ पे स्लेस आ गया, इसलिए वो फॉन्ट नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, देखो इससे कम स्पेस हो गया, बीच के जो लेटर है वो एक दूसरे से चिपक गए हैं। अभी नॉर्मल, और यहाँ पे फिर से कॉपी कर रही हूँ मैं, ट्रैकिंग वाइड, ट्रैकिंग वाइडर, ट्रैकिंग वाइड। देखो यहाँ पे नॉर्मल है, और ये थोड़े वाइड है, और यहाँ पे मैं दूसरा क्लास ऐड करती हूँ वाइडर का, तो थोड़ा और स्पेस आएगा। देखो ये बीच की स्पेस ज़्यादा है, और ये लास्ट वाला वाइडेस्ट। देखो अब डिफ्रेंसिएशंस देख सकते हो, यानी कि हमारा जो लेटर स्पेसिंग का टेलविन का जो क्लास है वो ट्रैकिंग से स्टार्ट होता है, टाइटर या थोड़ा माइनस में जाता है, तो वो थोड़ी लेटर स्पेसिंग कम हो जाती है, और वाइडेस्ट में थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये था हमारा लेटर स्पेसिंग का आज का टॉपिक। और अब नेक्स्ट लेंगे लाइन हाइट। ये लाइन हाइट में क्या है ना, ये टेलविन जो 4 आया ना, उसमें बहुत सारी उसने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। पहले तो क्या था ना कि लीडिंग
1 से लेके लीडिंग 3 या 4 एलजी और एसएम दिए हुए थे क्लास, लेकिन अभी वो इतना फ्लेक्सिबल हो गया कि आप 1 से लेके कोई भी नंबर कॉल करवाओ, आपको उस हिसाब से लाइन हाइट मिल जाएगी। सो यहाँ पे जो बेसिक एग्जांपल है वो टेक्स्ट एसएम है और उसको स्लैश करके लिखना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोड में। तो यहाँ पे मैं फिर से एक डिव क्रिएट करूँगी, क्लास MT4, और यहाँ पे पी में लोरेम 50, यहाँ पे क्लास दूंगी टेक्स्ट एक्सेल। देखो पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी एक्सेल में कितनी आई। अभी यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैराग्राफ ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, विड्थ ही ले लेती हूँ मैं, तो 48, ओके थोड़ा कम हो गया, 40 यानी 96। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मैं लाइन हाइट ऐड करती हूँ। तो मुझे यहाँ स्पेशल कोई क्लास नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे ये स्लेस देके हम लिखेंगे 6 रैंडमली। तो देखो ये लाइन हाइट हमारी 6 होके आई। पहले मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ आपको। देखो ये मैंने 6 निकाल दिया, अब देख सकते हो कितनी स्पेसिंग है यहाँ पे। मैं थोड़ा यहाँ पे बॉटम में स्पेस देती हूँ, MB12। देखो अभी मैं यहाँ पे एक्सेल में 6, तो थोड़ी लाइन हाइट हमारी कम हो गई है, पहले थी उससे भी कम। अभी मैं उसको 8 दूंगी। तो देखो ये जो बेस थी उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि 8 है ना, वो थोड़ी लाइन हाइट उससे ज़्यादा ले आती है। तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली यानी 16 लिख दूँ तो उसके हिसाब से वो लाइन हाइट ले लेगी। देखो, और यहाँ पे मैं 24 लिख दूँ, देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पेस हो गई। और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे, ये 24 की है, तो वो स्पेसिंग से हिसाब से, यानी हमारी स्पेसिंग स्टार्ट होती है 0.25 रिम से, उससे मल्टीप्लाई 24 तक करेगी, तो उतनी स्पेस वो लाइन हाइट में हमको टेलविन देता है। तो यहाँ पे रैंडमली आप कोई भी लिखो और आपके हिसाब से, जो आपकी टाइपोग्राफी है उसके हिसाब से आप लाइन हाइट रख सकते हो। ओके, और ये थी हमारी आज की टाइपोग्राफी की नॉलेज। वो फॉन्ट फैमिली हो गई, फॉन्ट साइज हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, लेटर स्पेसिंग हो गया, और लाइन हाइट भी हो गई। और गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।